केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कि वोटिंग से पहले ही वोटर्स की उंगली पर स्याही लगवा रही है बीजेपी। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किया आगाह, बोले कि अगर उंगली पर स्याही लगवाई तो जेल जाओगे, जो आज पैसे दे रहे हैं वही गिरफ्तार करवाएंगे। केजरीवाल बोले, चुनाव में बीजेपी साजिश कर रही है, ये लोग आए हैं तो झुग्गियां नहीं बचेंगी, मैं किसी भी झुग्गियों को तोड़ने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का जिक्र, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग, जिम्मेदार पुलिसकर्मी भी तुरंत सस्पेंड किए जाएं। केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोले कि पूरी दिल्ली में अमित शाह ने गुंडागर्दी फैलाई है, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। केजरीवाल बोले, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, इन लोगों की गुंडागर्दी के खिलाफ एक होना होगा। बीजेपी पर हमलावर हुए हैं अरविंद केजरीवाल, बोले जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं, पूरी बीजेपी घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना केजरीवाल का काम है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले कि केजरीवाल की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर हार की झुंझलाहट है। पात्रा बोले, दिल्ली में आपदा ने सिर्फ घोटाले किए हैं, आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार, घोटालेबाजों के चेहरे पर जनता कालिक लगाएगी। आप नेता सोमनाथ भारती पर बीजेपी का बड़ा आरोप, संबित पात्रा बोले, सोमनाथ भारती के रसूख का इस्तेमाल कर उनके करीबी ने जैतपुर में जमीन हड़पी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में एमपी के सीएम मोहन यादव का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज, मंदिर में पूजा की, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार चाहिए के नाम से गाना जारी नहीं हुआ, ने दी आवाज। केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेता उदित राज का प्रदर्शन, अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से हुई छेड़छाड़ का विरोध किया। शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल जलगांव में बोले, भगवा झंडा के कारण ही मैं मंत्री बना हूं, चुनाव में अन्य लोग एक तरफ और भगवा एक तरफ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा, बोले, लालू यादव ने बिहार को सिर्फ लूटा है, लालू और उनके परिवार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व डीजीपी आरपी ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश के सरकार के नए सलाहकार, नायडू सरकार ने 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को आम आदमी के लिए बजट बताया, कहा कि ये विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि विकसित भारत की दिशा में बजट। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी, कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा। बजट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा कि गोली के घाव एक पट्टी के लगा दी। प्रियंका गांधी ने भी बजट पर सवाल उठाया, कहा कि टैक्स में 12 लाख की छूट दे दी, लेकिन महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं की। बजट को लेकर तेजस्वी यादव का बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, कहा कि उन्हें बजट समझ नहीं आया, बजट से पूरा देश खुश है, खासकर बिहार के लोग। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बजट में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है, बीजेपी उससे निकालने के लिए क्या रास्ता दिखा रही है। आम बजट पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, सरकार का नुकसान बढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद भी घटा। बजट को लेकर संजय राउत बोले, मोदी सरकार का हर बजट चुनाव के लिए होता है, पीएम की खासियत है कि वो देश का बजट नहीं चुनाव का बजट बनाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का एक और अद्भुत ड्रोन वीडियो सामने आया, संगम के किनारे स्नान करते दिखे लाखों भक्त। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, सुबह सुबह संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान होगा, सीएम योगी ने संगम घाट पर जाकर खुद तैयारियों का जायजा लिया। आज से 4 फरवरी तक प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद, वसंत पंचमी के स्नान को देखते हुए प्रशासन का फैसला। प्रयाग के सभी रेलवे स्टेशन पर 1 वे व्यवस्था लागू, श्रद्धालुओं को अपने निजी वाहन भी शहर के बाहर बनी पार्किंग में खड़े करने होंगे। हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा की निगरानी कर रहा है प्रशासन। कल होगा तीसरा अमृत स्नान। हरिद्वार में भी वसंत पंचमी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, हर की पैड़ी पर गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर जोगिंदर योंग गिरफ्तार, फिलीपींस से किया गया डिपोर्ट, 15 मामलों में दोषी करार है जोगिंदर। कालाहांडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय डकैती गैंग के 8 सदस्यों को पकड़ा, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और हथियार भी बरामद। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, कई इलाकों में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। डोडा के मजेला में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त ठंड, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साइकिल चलाई। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
जयपुर में भी मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।